आंखों में अपनों के खोने का गम और मन में भविष्य को लेकर चिंताएं लोगों को अंदर तक खाए जा रही है। चेहरे पर उतरी अंतहीन उदासी, मानो कोरोना ने जिंदगी भर की उम्मीदें एक झटके में खत्म कर दी। घर की दहलीजें मानो अब भी अपनों के लौट आने का इंतजार कर रही हो, लेकिन ये अनंत इंतजार है, ये अथाह दर्द है। ये दर्द किसी अपने के सहारा देने से ही कम हो सकता है, और वो सहारा बने हैं क्षेत्रीय सांसद और देश की सबसे बड़ी पंचायत के अध्यक्ष ओम बिरला। गांव-गांव जाकर लोगों को संबल दे रहे हैं, गम में शरीक हो रहे हैं और आंसू पोंछ रहे हैं। ओम बिरला भविष्य की धूमिल होती उम्मीदों को फिर से सहारा दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। आपके लिए लेकर आई हूं हमारा स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है कोरोना के जख्म बिरला का मरहम। कोरोना काल में दवा, इंजेक्शन और ऑक्सीजन के इंतजामों में व्यस्त रहने के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के लिए एक नई भूमिका में नजर आए। कोरोना की लहर उतरते ही बिरला ने दिल्ली से सीधे कोटा का रुख किया और कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के दूर दराज इलाकों का रुख किया। बिरला उन परिवारों के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं जिन्होंने कोरोना संक्रमण की मार के आगे बेबस होकर अपनी आंखों के सामने अपनों को दम तोड़ते देखा है। क्या है बिरला का ये इमोशनल मरहम, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। कोरोना काल में देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने इन दिनों दिल्ली छोड़कर कोटा में डेरा डाल रखा है। अपनी लोकसभा कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र की जनता की सेवा में उन्होंने अपने आप को झोंक रखा है। बिरला ने दूर दराज के कई विधानसभा क्षेत्रों के तूफानी दौरे का अभियान छेड़ा है और सवेरे 9 बजे से देर रात तक गांव देहातों में उन परिवारों के बीच पहुंच रहे हैं जिन्होंने अपनों को कोरोना काल में खो दिया। बिरला ने सिलसिला बूंदी से शुरू किया और फिलहाल उनका काफिला कोटा जिले के दूर दराज के इलाकों में कोरोना पीड़ित परिवारों के बीच पहुंच रहा है। परिवार के सदस्यों को खोया है और मेरे संसदीय क्षेत्र में भी बड़ी संख्या के अंदर किसी परिवार में माता पिता नहीं रहे, किसी में कमाने वाला मुखिया नहीं रहा। सारे परिवार का सामाजिक ताना बाना बिगड़ गया है। एक जनप्रतिनिधि के नाते मेरा दायित्व होता है ऐसे परिवारों के साथ हूँ और किस तरीके से उनके परिवार सामान्य जीवन यापन कर सके, उसके लिए जो भी सहयोग की आवश्यकता हो मिलकर सहयोग करें। समाज से चर्चा करेंगे, सरकार से बात करेंगे और ऐसे परिवारों को आर्थिक रूप से लंबे समय मजबूत करने का काम करेंगे ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार दे सके। बिरला ने कोरोना से जान गंवाने वाले परिवारों की सुध लेने की ये मुहिम क्षेत्रीय विधायक अशोक डोगरा के साथ विधानसभा क्षेत्र बूंदी के तालेड़ा से 24 जून को शुरू की और इसके बाद उनका अगला दौरा विधायक चंद्रकांता मेघवाल के साथ बूंदी जिले की ही केशवरायपाटन विधानसभा रही। इसके बाद बिरला ने कोटा जिले की सांगोद और लाडपुरा विधानसभाओं के दर्जनों गांवों तक अपना अभियान बढ़ाया और उन्होंने लाडपुरा विधायक कल्पना देवी के साथ गंगाएचा से शुरू करके रंगपुर, नया गांव, किशनपुरा तकिया, खेड़ा रसूलपुर, केबल नगर, मंडाना, मांदलिया समेत दर्जनों गांवों में कोरोना पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया और उनकी चुनौतियों और आवश्यकताओं की जानकारी लेकर हर संभव मदद के लिए तत्पर रहने का भरोसा भी दिया। जब हम मिल रहे हैं, ऐसे परिवार में जा रहे हैं तो बहुत दुखदायी माहौल है, पर माननीय अध्यक्ष जी के जो उन्होंने हम सबको ये प्रेरणा दी है और वाकई में आज हम सब यहाँ जो कार्यकर्ता हैं हमें गर्व है कि हमें ऐसा जनप्रतिनिधि मिला है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है किसी और ने ऐसी पहल करी होगी और मैं उम्मीद करती हूँ बाकी लोग भी ऐसे ये देख के इस मॉडल को फॉलो करेंगे तो सबके हित में ही ये पहल मतलब किसी के लिए नुकसान नहीं है, लाभदायक ही है। बहरहाल अपने दौरों के दौरान किसी परिवार में कमाने वाले सदस्य के चलते परिवार के सामने आन पड़े संकट और कहीं परिवार के मुखिया के चले जाने के बाद गम और आंसुओं में डूबे परिवार को संभालने की ओम बिरला की कोशिश
साफ दिखाई दी। खासकर उन्होंने ऐसे परिवारों में बच्चों की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था और विवाह योग्य कन्याओं के हाथ पीले करने के लिए पीड़ित परिवार की आवश्यकताओं की विस्तार से जानकारी ली है। और लोकसभा स्पीकर कैंप कार्यालय की तरफ से अब ऐसी कवायद शुरू किए जाने की खबर है जिससे इन पीड़ित परिवारों तक हर संभव और अधिकतम सरकारी गैर सरकारी मदद पहुंचाई जा सके। जाहिर है कोरोना के दिए दर्द को खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कम से कम इसे बांटने और कम करने की गंभीर कोशिश की जा सकती है, जो ओम बिरला के प्रयासों में नजर आती है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए कोटा से भंवर एस चारण की रिपोर्ट। कोटा के अलावा ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र के दूसरे जिले बूंदी के कोविड पीड़ित परिवारों के बीच भी पहुंचे। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ने बूंदी और साथ ही केशवराय पाटन विधानसभा क्षेत्रों के 2 दर्जन से भी ज्यादा गांव कस्बों का 2 दिनों तक तूफानी दौरा किया। तालेड़ा से शुरू करने के बाद बिरला ने बूंदी की अक्तासा, रामगंज, दोलाड़ा, बहरली, बालचंदपाड़ा, खटकड़, अजेता, रामपुरा और जखाना गांवों का दौरा किया। कोविड पीड़ित परिवारों के परिजनों और साथ ही खासकर बच्चों के सिर पर हाथ फेरा तो कहीं हाथ पकड़कर भरोसा दिलाया और बेटे भाई की भूमिका निभाकर हर मदद का वादा किया। बिरला ने इस दौरान प्रबुद्धजनों और स्थानीय ग्रामीणों से भी कोरोना पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद करने की अपील की। तो वहीं दौरे के दौरान कई स्थानों पर वृक्षारोपण भी किया गया। बूंदी दौरे के दौरान फर्स्ट इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए बिरला ने बूंदी के रामगढ़ टाइगर रिजर्व में जल्द ही टाइगर की दहाड़ सुनाने का वादा भी किया। तो वहीं कोटा के जंगलों में जल्द ही चीता बसाने की बात भी कही। हमारे संवाददाता भंवर एस चारण के साथ खास बातचीत में ये तमाम बातें कही। और बिरला साहब, कोविड पीड़ित परिवार से तो आप मिल ही रहे हैं, लेकिन बूंदी को हाल में एक बड़ी सौगात मिली है टाइगर रिजर्व की। तो क्या माना जाए, कोटा के बाद बूंदी में भी कब तक टाइगर की दहाड़ सुनने को मिल जाएगी? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को तकनीकी रूप से अभी स्वीकृति मिली है। मैं केंद्र सरकार को अंतिम स्वीकृति दिलाऊंगा। कल वन मंत्री जी मुझसे मिले थे। मैंने कहा ऐसे राज्य के विषय जो केंद्र में लंबित है, आप कभी भी दिल्ली आए, केंद्रीय मंत्री, राज्य के मंत्री, वहाँ के अधिकारी बैठ के एक योजना बनाएं ताकि हम जितने भी हमारे अभयारण्य हैं उनको ठीक तरीके से डेवलप कर सकें। जहाँ पर टाइगर की आवश्यकता है वहाँ पर एक अभयारण्य में अधिक टाइगरों शिफ्ट करने की परमिशन भी एनटीसी से मिलती है। वहाँ से उपयुक्त वातावरण बने उसकी जांच एनटीसी करती है कि वो वहाँ पर बाघ के रहने के लिए जो मूलभूत आवश्यकता है वो है या नहीं, उसकी एनटीसी जांच करके मैं टीम भेजूंगा ताकि बूंदी, कोटा, मुकंदा नेशनल पार्क दोनों को डेवलप कर सके। साथ में कोटा में एक चीता अभयारण्य की भी बात लंबे समय से हो रही है और कल उसमें अहम प्रगति हुई है। क्या एनटीसीए ने कोटा में चीता को बसाने पर स्वीकृति दे दी है? एनटीसी के अधिकारियों से मेरी कल बात हुई। उन्होंने कहा कि हम एक स्पेशल टीम भेजेंगे। अगर चीता बसाने के लिए ये जगह अभयारण्य उपयुक्त होगा तो निश्चित रूप से हम चीते यहाँ पर कहीं न कहीं से लाकर इसको अभयारण्य बनाएंगे। सर, एक आपका विजन बहुत समय से था गाँव में स्वास्थ्य योद्धा तैयार करने का। आज आप गाँव के दौरे पर भी हैं, तो किस तरह से आपके संसदीय क्षेत्र में ये पूरा प्रोजेक्ट आकार लेने वाला है? देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हम स्वास्थ्य योद्धा तैयार करें। स्किल डेवलपमेंट के द्वारा उनको बड़े हॉस्पिटल से टाई अप करके उनकी ट्रेनिंग करा सके ताकि सामान्य चिकित्सा की जानकारी उन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को रहे। मैंने भी स्किल डेवलपमेंट के अधिकारियों से चर्चा की कि कोटा बूंदी का एक प्लान बनाए, हर गांव में 5 से 10 स्वास्थ्य कार्यकर्ता तैयार हों, तो 5 से 10 हज़ार कार्यकर्ताओं को हम तैयार कराने की योजना है और उनको पूर्ण इक्विपमेंट संसाधन देंगे। उसके पास हर गांव के अंदर सामान्य बीमारी जांचने का संसाधन होगा। और मैं चाहूँगा कि पूर्व में मैंने देखा कि गांव में ऑक्सीजन नापने का ऑक्सीमीटर नहीं था, बुखार नापने का थर्मामीटर नहीं था, बीपी नापने की मशीन नहीं थी, धन का अभाव कुछ नहीं है। मानव संसाधन की आवश्यकता के बिना ये मशीनें खराब हो जाती है। पुराना अनुभव मेरा, कई जगह
मशीनें पड़ी हुई है, लेकिन वहाँ एक्सरे की जांच करने वाला तकनीशियन नहीं है, सोनोग्राफी है तो के वो चलाने वाला व्यक्ति नहीं है। ये सामान्य अब देश के अंदर एक दिशा की ओर गंभीरता से काम करना पड़ेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर के चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने का अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि हर बार महामारी के समय हमें वैकल्पिक इंतजाम करना पड़ता है, हम परमानेंट इंतजाम करें। और खुद लोकसभा स्पीकर ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का हाल फर्स्ट इंडिया को बताया है और साथ में उन्होंने ये प्रोजेक्ट भी हमारे साथ साझा किया है कि आने वाले समय में यहाँ पर जो खासकर ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर स्वास्थ्य योद्धाओं की टीमें तैनात होगी और बाकायदा उनको इक्विप भी किया जाएगा। और साथ में कोटा के बाद बूंदी में भी जल्द ही बाकी दहाड़ भी सुनने को मिलेगी और योजना कोटा के जंगलों में खासकर चीता को बचाने की भी है। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस फर्स्ट इंडिया न्यूज़ बूंदी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना ने इंसान को इतने जख्म दिए हैं कि दर्द कुरेदो तो हजारों सिसकियां सुनाई पड़ती है। किसी के सिर से पिता का साया उठ गया तो किसी माता के बुढ़ापे का सहारा छीन गया, किसी की मांग का सिंदूर उजड़ गया तो किसी के घर कमाने वाला सदस्य नहीं रहा। अथाह दर्द से कराहते और टूटकर बिखरते परिवारों को सहारा मिला है लोकसभा स्पीकर और क्षेत्रीय सांसद ओम बिरला का। ये रिपोर्ट देखिए। याद तो बहुत आती है उनकी, पर क्या करें, वापस तो नहीं आ सकते वो। आपको सब कुछ पीछे संभालना है, इसे आप इमोशनल मत होइए। पोती से लेकर दादी तक की रुलाइयां रुक नहीं रही हैं। ये कोरोना से जान गंवाने वाले ताथेड़ निवासी नवल राज के घर का हाल है। केवल ताथेड़ गांव या नवल राज ही नहीं बल्कि कोटा जिले में ही कोरोना के कहर से छूटे बर्बादियों के निशान गांव-गांव और गली-गली तक नुमाया है। जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और लाडपुरा विधायक कल्पना देवी ढांढस बंधाने के लिए मृतक नवल के परिवार के बीच पहुंचे तो परिवार को हिम्मत और आस तो बंधी, लेकिन संवेदना और मदद के भरोसे के कोमल स्पर्श ने भी दर्द का नया झरना फोड़ दिया और पूरा परिवार बिलख पड़ा। उन्होंने कहा कि आप कुछ चिंता मत करो, आपके सब प्रबंध होंगे, मतलब सब जो भी कठिनाइयाँ होंगी ना वो हम पूरी करेंगे, आपकी पढ़ाई की भी। बहुत अच्छा लगा है, तो हमारी व्यवस्था करेगा वो, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। बच्चा बच्चे का हम डोगरी जा, हमसे कुछ भी न हो यहाँ का। आप तो जो आप करेगा जैसे नेता लोग नेताजी करेगा, कल्पना देवी जी आया, ओम बिरला जी आया, बहुत अच्छा लगा। किसी ना संभाला तो सही। हाँ, संभाला तो सही। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पिछले करीब एक हफ्ते से कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के अलग अलग गांवों में ऐसे करीब 225 परिवारों के बीच पहुंचे हैं, जहां के ऐसे हर घर के आंगन में कोरोना के दिए दर्द और तकलीफ के आंसू बिखरे पड़े हैं। तकलीफें समेटने की कोशिशों में जुटे बिरला अपने इन दौरों के दौरान कोरोना पीड़ित परिवारों की तकलीफों से ऐसे आहत हुए कि अब खुद उनके पास सुनाने को दर्द की ढेरों कहानियां हैं। लेकिन साथ ही ऐसे परिवारों की मदद करने का उनका संकल्प इन दौरों ने और ज्यादा मजबूत किया है। मेरे संसदीय क्षेत्र में मैं जितने परिवारों से मिला, कई परिवारों की स्थिति बड़ी नाजुक है। कई परिवार में 3-4 दिन के अंतराल के अंदर माता पिता दोनों चले गए, बच्चे छोटे हैं, कैसे पूरी जिंदगी कटेगी, ये बड़ा कठिन समय है। कई परिवार में जो उनके घर में आजीविका कमाने वाला, घर चलाने वाला एकमात्र व्यक्ति होता था, वो चला गया। बूढ़े माता पिता बचे हैं, पत्नी 2 बच्चे बचे हैं। ऐसे कई परिवार मुझे मिले। कोरोना काल में और खासकर कोरोना की दूसरी लहर में पोस्ट कोविड हालातों का मंजर शहरों से कहीं ज्यादा भीषण गांवों में है और ओम बिरला शायद प्रदेश के इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने इन परिवारों के बीच पहुंचकर दर्द के इस मंजर को इतने करीब से देखा है। और इसीलिए बिरला कहते हैं कि उनकी कोशिश न सिर्फ इन परिवारों तक हर संभव और अधिकतम मदद मुहैया कराना है, बल्कि साथ ही स्वास्थ्य योद्धाओं की टीम तैयार करके गाँवों में एक ऐसे वैकल्पिक चिकित्सा ढांचे को खड़ा करना भी है जिसमें ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर मेडिकल डायग्नोसिस और कम से कम प्राथमिक उपचार का टोटा नहीं भुगतना पड़े। क्योंकि कोरोना जनित इस तबाही ने दिखा दिया है कि हम भले ही चांद तक की दूरी तय करने की बातें करते हों, लेकिन हमारे गांव
चिकित्सा के क्षेत्र में आज भी झोला छापों के सहारे ही है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए कोटा से भंवर एस चारण की रिपोर्ट। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा जिले के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के दूर दराज के इलाकों में जाकर कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मिलने का तूफानी अभियान छेड़े हुए हैं। कोरोना के शिकार हुए लोगों के पीछे छूटे परिजनों की दुखद कहानियों से वे भावुक नजर आए। ओम बिरला ने फर्स्ट इंडिया से बात करते हुए बताया कि ऐसे सभी परिवारों के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करते हुए खासकर उन फैमिलीज का डेटा कलेक्ट किया गया है जिनके परिवार के मुखिया या फिर कमाने वाले सदस्य की कोरोना से मौत हो गई। ताथेड़ गांव में एक शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधा रहे बिरला ने फर्स्ट इंडिया से खास बात करते हुए कहा कि ग्रामीण इलाकों में चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने का स्पेशल प्लान भी तैयार किया गया है। ओम बिरला से एक्सक्लूसिव बात की हमारे सहयोगी भंवर एस चारण ने। फिलहाल मैं ताथेड़ गांव में खड़ा हूं और यहां पर ओम बिरला एक परिवार के बीच मौजूद हैं और शोक जताने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने अपनों को इस कोरोना काल में खोया है और उनके जख्मों पर कहीं न कहीं वो मरहम लगा सकें, ऐसी कोशिश वो कर रहे हैं। इस वक्त बैठक है और जो परिजन जिन्होंने अपनों को खोया है उनके बीच में ओम बिरला मौजूद हैं। सर, लगातार 5-7 दिन से आप ये दौरा कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना जिस तरह की बर्बादी सिस्टम और समाज में छोड़कर गया है उन जख्मों पर मरहम लगाया जा सके। फिलहाल आप ताथेड़ गांव में है, क्या कुछ इस परिवार की कहानी है? मैं जिन परिवारों में गया, कई परिवारों की स्थिति बड़ी दयनीय है। किसी परिवार तो माता पिता दोनों ही 2-2, 3-3 दिन के अंतराल में चले गए। किसी परिवार में एकमात्र उनके कमाने वाला आजीविका वाले उनके पिताजी थे, वो नहीं रहे। ऐसी स्थिति में सारे परिवार पर बहुत बड़ा संकट आ गया, क्योंकि कई के बच्चे छोटे छोटे हैं और कई परिवार की स्थिति ये है कि उनकी घर में महिला थी, वो उनके कामकाज के बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी। ऐसे अलग अलग परिवार की अलग अलग स्थितियाँ नजर आई और इन परिवारों में कई परिवारों की स्थिति ऐसी थी जिनके एकमात्र कमाने वालों के अलावा कोई परिवार में व्यक्ति नहीं था। पूरा दादा दादी सारा परिवार उन पर चलता था। ऐसी स्थिति में हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिकतम परिवारों से मिलें। सबसे मिलना तो संभव नहीं हो पा रहा, लेकिन सामाजिक, राजनीतिक और उस गांव के सरपंच ने आग्रह किया है कि अपने अपने परिवार में ऐसे परिवारों की जानकारी प्राप्त करें जिन परिवारों में आय का कोई साधन नहीं है, जिनका सारा परिवार भविष्य के अंधकार में है, ताकि उन परिवारों को हम किस तरीके से आर्थिक रूप से सक्षम बना सकते हैं ताकि वो परिवार अपनी सामान्य जीवन जी सके। कई के बच्चे छोटे हैं, कई अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, कई इंजीनियरिंग में पढ़ते थे, कई उन सारे परिवारों की आगे की स्थिति क्या होगी। सर, पहले आपने एक पहल की थी खासकर उन बेटियों की जिनकी शादियां होने वाली थी लेकिन परिवार के बड़े बुजुर्ग कमाने वाले लोग कोरोना के चलते चले गए, आपने उनकी मदद करने की कोशिश की थी। फिलहाल आप जिन परिवारों के बीच में है और जो स्थिति आप बता रहे हैं कि कई परिवार टूट गए हैं कोरोना के चलते, तो क्या कुछ उनकी मदद का रोड मैप रहेगा? सरकारी मदद हो पाएगी, गैर सरकारी मदद हो पाएगी? जिन परिवार में बच्चे छोटे भी पढ़ रहे हैं उन परिवार के अंदर हम कोशिश करेंगे उन बच्चों की ठीक से पढ़ाई हो जाए। सरकार ने भी अपने अपने राहत के पैकेज बनाए हैं, सरकारी सहायता से भी उनका सहयोग हो जाए, समाज से भी सहयोग हो जाए, ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें और पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने पैरों पे खड़े होकर कामकाज कर सकें। लेकिन कई परिवारों की ऐसी स्थिति है कि उस परिवार में सब कुछ वही था कमाने वाला। कई परिवारों की पत्नी है, बच्चे हैं, जमीन नहीं है, आय का कोई साधन नहीं है। ऐसे परिवारों के बारे में विचार करना पड़ेगा कि जो विधवा महिला है उनको कैसे कामकाज पे लगाएं। ये एक बड़ा सवाल है। इसके लिए मन में विचार कर रहे हैं कि उनको कुछ ऐसी आर्थिक उपार्जन साधन से जोड़ें ताकि वो अपना घर का खर्चा चला सके।
सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। लेकिन सर, दौरों के दौरान आपने गांव में चिकित्सा व्यवस्थाओं के भी आलम देखे हैं। ग्रामीण चिकित्सा व्यवस्था तो बिल्कुल बदहाली की हाल में है। अभी भी कोरोना का नया संकट डेल्टा प्लस के रूप में मौजूद हैं। तो क्या वो भी आपके रिव्यू का एक पहलू है और क्या उस पर भी कोई काम करने की योजना है? क्योंकि चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर के गाँव को हमें दोबारा से विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि गांव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत नहीं करेंगे तो आने वाली किसी भी महामारी से मुकाबला नहीं करेंगे। भविष्य में महामारी नहीं आए, लेकिन महामारी नहीं आने के बाद भी चिकित्सा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए ग्रामीण चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण करना पड़ेगा। इसकी तरफ एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ काम करना पड़ेगा, दूसरी तरफ मानव संसाधन को बढ़ाने के काम करने पड़ेगा। गाँव में हम किस तरीके से चिकित्सा कर्मी, पैरा स्टाफ खड़ा कर सकते हैं, किस तरीके से वहाँ हर गांव में एक छोटा मोटा इंफ्रास्ट्रक्चर है ताकि अति आवश्यक होने पर तुरंत उनकी चिकित्सा व्यवस्था कर सके। इसके लिए सरकारें अपना अपना मॉडल बना रही है। मैंने समाज से भी कहा है कि हर गांव के अंदर 5 से 10 नौजवानों को। आपने जब पिछली बार सर दौरा किया था कोरोना काल में, आपसे मेरी बात हुई थी, तब आपने एक स्वास्थ्य योद्धा नाम का एक नया एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट को दिल्ली सरकार ने भी फॉलो किया है। तो क्या ये पूरे संसदीय क्षेत्र में आप लागू करने वाले हैं? कितने स्वास्थ्य योद्धा तैयार करने की योजना है और कैसे फिर उनको मेडिकली इक्विप्ड किया जाएगा? अभी स्किल डेवलपमेंट ने भी योजना बनाई है। मैंने स्किल डेवलपमेंट सेक्रेटरी और सभी अधिकारियों को दिल्ली में बुलाया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस योजना का अनाउंस किया है कि हर गांव से 5 से 10 नौजवान जो चिकित्सा स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में काम कर सके। और इसलिए हर गांव में जब तक, अभी क्या है कि एक एनएम के अंदर 6 गांव आते हैं जो कई रेडियस 14-15 किलोमीटर का है। 4-5 हज़ार की आबादी में एक अकेली एनएम है। हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत करना चाहते हैं कि हर गांव में 5-7 जैसा गांव उसके अंदर स्वास्थ्य कार्यकर्ता तैयार हो। आपको बताऊं मैं कि पिछले 4 से 5 दिन से बिरला लगातार रात के 9-9, 10-10, 1-1, 2-2 बजे तक गांव में घूम रहे हैं। और मैं बताऊं आपको कि ये मेहनत ऐसे ही नहीं है, इसके बाद लिस्टिंग हो रही है और वो परिवार जिनको खासतौर पर कोविड के बाद जिन परिवारों की कमर टूट गई है, जहां कमाने वाले आदमी कोरोना के चलते मौत का शिकार हो गए, उन परिवारों की हर संभव सरकारी और गैर सरकारी मदद की एक मुहिम ओम बिरला शुरू करने वाले हैं। इस पूरे मसले को लेकर के सरकार से भी बात करने वाले हैं और साथ में भविष्य में गाँव में चिकित्सा का ढांचा बेहतर करने के लिए स्वास्थ्य योद्धाओं की टीम तैयार करने की भी उनकी योजना है। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, ताथेड़, कोटा। और इसी के साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।